हैं मेट्रो विहार से, आत्माराम ठाकुर जी हैं, पूर्व प्रिंसिपल जवाहर सिंह मान जी हैं, उमेश भाई हैं। मैं अपने और अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से उनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय हमारे धरने पर आके दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आत्माराम ठाकुर जी से कहूँगा कि वो आए और अपने शब्द हमारे बीच में रखे। श्री आत्माराम ठाकुर जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, युवा नेता हमारे निर्वाल साहब और मंच पे आसीन हमारे मांगेराम जी, नेम सिंह जी और प्रिंसिपल साहब हमारे जवाहर मान जी हैं और ये सैनी साहब शुरू से लगे हुए हैं। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं और बहनें भी हैं, इनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि आप लोगों के नेतृत्व में ये धरना आप लोगों ने करीब करीब 2 महीने जो शुरू किया था, तो उस टाइम भी हम लोग आए थे, हमारी पूरी टीम आई थी। नरेश जी के नेतृत्व में, हमारे उमेश आत्रेय जी के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर हमारी पूरी टीम आई थी मांगेराम जी के आदेश पे। मैं पैसा सर्वप्रथम मैं आप लोगों के हिम्मत की दाद देता हूं और हिम्मत को प्रणाम करता हूं कि बिना किसी सरकारी सहयोग के आपने सोनौट गांव के लोगों ने जो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है और पिछले 2 महीने से लगातार इस धरना प्रदर्शन को जिंदा रखा है। जो पहले अभी हमारे एक 8 तारीख से पहले जो एक हमारी आपदा सरकार थी, उन्हीं का परिणाम था कि ये जो अभी हमारे कह रहे थे, सैनी साहब कह रहे थे कि फेफड़े का कैंसर, ये फेफड़े का कैंसर अभी ओखला में था जी, ये ओखला में पास था और ओखला में लगना था ये। लेकिन ओखला से क्या कारण रही कि ओखला से उठाकर नरेला विधानसभा के सुनौट गांव के समीप में ये लोग बवाना में प्लांट लगा रहे हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बिगड़ैल विधायक है इनका ओखला से, दुर्भाग्यवश आपदा सरकार में शायद मंत्री भी रहा और विधायक भी रहा, और इतना बिगड़ैल है कि उसके सामने अरविंद केजरीवाल जी का भी कुछ चलता नहीं है, जो दोबारा पुनः जीत के आ गया है, जिसका नाम अमानतुल्लाह खान है, जैसा कि आप सबको पता है। तो क्या केजरीवाल जी उसके दबाव में इतना आ गए कि ओखला से उसके विधानसभा से उठा के इस फेफड़े के कैंसर को हमें क्या इतना कमजोर समझ लिया कि यहाँ सुनौट गांव के समीप आके लगाने लग गए थे। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के ताकत से आपदा सरकार अब यहाँ से दिल्ली से चली गई है, और इसके दिल्ली से जाने के साथ ही हमें एक आशा की उम्मीद जगी है कि ये कैंसर की जो है ना, फेफड़ा की कैंसर यहाँ से जरूर हटेगा और हमारी जो नई सरकार आएगी ऐसे इलाज करेगी, ऐसे इलाज इसके कर देगी कि जैसे पहले कभी था भी नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है और हमें उम्मीद भी जगी है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता उमेश आत्रेय जी कह रहे थे कि मांगेराम जी के नेतृत्व में यहाँ के सुन्नौट के सरदारी हमारे सांसद श्री योगेंद्र चंदौलिया जी से मिलने गए थे, और हम लोग यहीं पे सौभाग्य बस हम लोग भी उपस्थित थे वहीं पे। तो बहुत ही निर्ममता से, बहुत ही स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से इनकी पूरी बात को सुना है और पूरा विश्वास दिलाया है कि इस बीमारी को हम यहाँ सोनौट से जरूर काटेंगे। जैसा कि सबको पता है, हमारे योगेंद्र चंदौलिया जी बड़े ही अच्छे सांसद हैं और अच्छे दिन रात हमारे सहयोग और लोगों के काम के लिए लगे रहते हैं, और उन्होंने अगर आश्वासन दिया है तो हमें भी उनके बातों पर पूरा भरोसा है। और जैसे मांगेराम जी की पूरी टीम, ये सैनी साहब जी थे साथ में, उन्होंने भरोसा दिलाया है बहुत जल्द वो यहाँ आने वाले हैं, और आए या ना आए जो ये बीमारी जरूर कटेगी। क्योंकि आप लोगों ने जो भी हिम्मत दिखाई है ना जी, मैं समझता हूँ कोई भी सरकार आए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बना दी है, उनका पूरा सहयोग रहेगा और हम सबका सहयोग रहेगा। जिस दिन आप लोगों ने धरने की शुरुआत करी थी उस दिन भी हमारी पूरी टीम आपके बीच में आई थी, और हमने आप लोगों से आश्वासन दिया था कि 2 महीना क्या, हमें इस धरना को अगर 2 साल भी चलाना पड़े तो हम इस धरने से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक चाहे वो आपदा सरकार थी, चाहे हमारी ये अपनी ही सरकार है।
चाहे हम इसी आशा और उम्मीद से इस सरकार को हम बनाए हैं ताकि इस बीमारी को ये सरकार जल्दी से जल्दी काटे, ताकि ये धूप में, अभी 2 महीना पहले बहुत सर्दी थी, मैं स्वयं आया था और हमारी पूरी टीम आई थी और मैंने इस टाइम बोला था, आप लोगों को आश्वासन भी दिया था कि जितना भी हो सके जब तक ये बीमारी कटेगी नहीं, हम और हमारी टीम सोनौठ गांव, और जैसे हमारे अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि अब ये सोनौठ की लड़ाई नहीं रह गई है, ये पूरे दिल्ली देहात की लड़ाई हो गई है और इस दिल्ली देहात की लड़ाई में कदम से कदम मिला के हम सब चलेंगे।